क्या आलोक मौर्य की शिकायत वापस लेने से ऐसी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पर लगे आरोप स्वतः समाप्त हो जाएंगे? क्या आलोक मौर्य ने किया है समझौता या फिर है बहुत बड़ी साजिश? दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त देवेंद्र पटेल अपना इंडिया से। आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि मीडिया में, सोशल मीडिया में काफ़ी छाया हुआ मामला है ऐसी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य, जो कि पारिवारिक विवाद से लेकर देश के प्रमुख मुद्दों में छाया रहा, जो मीडिया, सोशल मीडिया, मीडिया संस्थानों काफ़ी चर्चा का विषय रहा। देश की जनता गली नक्कुड़ चौराहों में काफ़ी चर्चा में रहा। दोस्तों ऐसी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला कल फिर नए मोड़ पर चला गया, और जिसमें उन्होंने, आलोक मौर्य ने अपना शिकायती प्रार्थना पत्र, एक लिखित प्रार्थना पत्र बयान देकर और वापस लेने की बात कही। आलोक मौर्य जांच कमेटी के समक्ष 2 बजे उपस्थित हुए और उन्होंने मात्र 15 मिनट में ये अपना प्रार्थना पत्र देकर और जांच कमेटी के सामने सीधे निकल आए। क्या ऐसे में लोग को कहना है कि क्या ये मामला फिक्स है या इसकी पूरी बिसात बीत चुकी थी पूर्व में? आलोक मौर्य ने अब अपने पैर वापस कर लिए हैं। ऐसे में क्या अब ज्योति मौर्य पर लगे हुए आरोप क्या स्वतः समाप्त हो जाएंगे? मनीष दुबे पर लगे हुए आरोप क्या स्वतः समाप्त हो जाएंगे और इन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी? आलोक मौर्य की शिकायती प्रार्थना पत्र वापस लेने की पेशकश से ही क्या ये सब आरोप निराधार हो गए और इनमें सत्यता नहीं है? ऐसा लोगों का मानना है। इस बात का लोग जवाब चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे और पूरा विस्तार से चर्चा करने के बाद निष्कर्ष पर कोई पहुंचने का प्रयास करेंगे कि इसमें है क्या। दोस्तों इसमें आलोक मौर्य और एसएम ज्योति मौर्य के बीच ऐसी जानकारी में आया, कुछ लोगों का कहना है कि इनके बीच समझौता हो गया है, और ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें समझौता की बात चल रही है। ऐसा कुछ जानकारी में आया, संज्ञान में आया कि दोनों के बीच समझौता हो गया है। तब एक प्रश्न और उठता है कि जब इन दोनों के बीच समझौता हो गया तब मनीष दुबे और ज्योति मौर्य क्या, इनके संबंधों को लेकर क्या जो आरोप उन्होंने लगाए थे वो आरोपों पर जांच होगी? क्या स्टेट गवर्नमेंट इसमें सीधे सीधे संज्ञान लेगी? अभी ये मामला तब क्लियर होगा जब जांच कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट, यानी कि जो रिपोर्ट है, जांच आख्या है, वो नियुक्ति विभाग के समक्ष प्रस्तुत करेगा, और इसमें ये क्लियर होगा कि भाई इस मामले में ये प्रार्थना पत्र देगा, ये मामला ऐसे आलोक मौर्य ने बैकफुट पर डाल दिया। उसके बाद शासन इसमें निर्णय लेगा कि इसमें पुनः जांच कराई जाए, शासन स्तर से कराई जाए, या इस मामले में क्या आगे बात बढ़ेगी या फिर यहीं रोक दी जाएगी। ये मामला तय होने वाला है, क्योंकि एसएम ज्योति मौर्य पर आरोप जो लगे थे काफ़ी गंभीर आरोप थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे। तो ऐसा माना जाए कि आलोक मौर्य के मात्र हटने से ये यहाँ पर मामला रुकने वाला नहीं है शायद, क्योंकि ये मामला जनता से जुड़ा हुआ मामला था। ये आलोक मौर्य, एसएम ज्योति मौर्य का निजी मामला नहीं था, इसीलिए इसमें जांच होगी। अब किस स्तर पे होगी, किस स्तर के अधिकारी इसमें जांच करेंगे, कौन जांच कमेटी होगी या किस प्रकार होगी, ये शासन का मामला है। इसमें अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत वापस लेने के बाद एक नया मोड़ इस रास्ते में ज़रूर ला दिया है, जिसमें आलोक मौर्य के द्वारा एसएम ज्योति मौर्य को रिलीफ दिया गया है। और अब एसएम ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं अपने आप को रिलैक्स फील कर रही होंगी, मनीष दुबे रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्योंकि ये मुद्दा मैनेज जैसा हो गया है एक प्रकार से। इसमें काफ़ी लोग लगे, काफ़ी टीमें लगी, काफ़ी इनके मिलने वाले लोग लगे, जो इनकी एक टीम थी। एसएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे एंड ब्रिगेड पूरी कंपनी थी, ऐसा कुछ संज्ञान में आया है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इस मामले को अभी बैन कर दिया गया है, यानी कि लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत जब वापस ले ली गई तो एक प्रकार से देखा जाए कुछ समय के लिए बैन हो गया। जब तक इसमें शासन अपने स्तर से कोई अग्रिम प्रक्रिया अपनाएगा नहीं, तब तक के लिए बैन है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एकाएक आलोक मौर्य ने ये प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत वापस ले ली, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं हो सकती है क्या? क्या आलोक मौर्य को डराया धमकाया तो नहीं जा सकता है, या आलोक मौर्य डरे हुए तो नहीं है, उन पर कहीं धमकी उमकी तो नहीं हो किसी प्रकार की? लेकिन इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है, जब मामला मीडिया के सामने नहीं था, देश की जनता के सामने नहीं था, तब आलोक मौर्य ने बिना डरे एक धमाकेदार तरीके से मीडिया के सामने आकर एसएम ज्योति मौर्य को बैकफुट पर ला दिया था। इन्होंने सीधे एविडेंस भी दिखाए, सीधे सीधे आरोप भी लगाए, मनीष दुबे पर आरोप लगाए। इनके साथ उस समय तो कोई नहीं था, अब देश की जनता इनके साथ है। ये मामला सरकार के संज्ञान में है, नियुक्ति विभाग ने जांच बैठा दी है। ऐसे में और आलोक मौर्य का डर जाना ये पॉसिबल महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि आलोक मौर्य इस समय तो डरने वाले नहीं हैं, लेकिन इसके पीछे
फिर वही बात है दोबारा कि कहीं बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, यानी कि लोगों ने इसमें काफ़ी मामले को मैनेज किया है और एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत आलोक मौर्य को सेटिस्फाई करने का शायद ये प्रयास हुआ है, और जिसमें आलोक मौर्य संतुष्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये लगा कि कहीं ना कहीं अगर जांच हुई, घर में तलाशी हुई, एसडीएम ज्योति मौर्य घर में तलाशी हुई, बैंक खातों का विवरण हुआ, संपत्ति का विवरण हुआ, उसमें शायद आलोक मौर्य भी जांच के घेरे में आएंगे और उनसे ही पूछा जाएगा आपके पास ये संपत्ति कहाँ से आई। उनके पास भी कुछ संपत्ति हो सकती है एसडीएम ज्योति मौर्य की। तो इसमें ये कयास लगाया जा रहा है, आलोक मौर्य को लगा कहीं ना कहीं कि इसमें मैं भी फंस सकता हूँ, शायद ऐसा मैनेज करने का प्रयास किया हुआ आलोक मौर्य ने। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आपस में दोनों में सहमति बनी हो। अब इसमें एसडीएम ज्योति मौर्य का कदम क्या होगा? आलोक मौर्य ने अपना कदम उठा दिया, उन्होंने अपना शिकायती प्रार्थना पत्र वापस लेने की पेशकश कर दी, लेकिन अब क्या एसडीएम ज्योति मौर्य भी अपने द्वारा जो आलोक मौर्य के परिवार और आलोक मौर्य पर जो मुकदमा लगाए गए थे वो मुकदमे वापस होंगे? आईटी एक्ट का मुकदमा है, एक दहेज उत्पीड़न का मुकदमा है, इसमें और इन मुकदमों के एसडीएम ज्योति मौर्य वापस लेंगे, या जो उन्होंने फैमिली कोर्ट न्यायालय में जो मुकदमा दायर किया था तलाक का, उसे एसडीएम ज्योति मौर्य वापस लेंगी? ये भी एक प्रश्न है। शायद इसमें अधिकांश ये कयास लगाया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि ऐसे में अब एसडीएम ज्योति मौर्य भी अपने मुकदमे वापस लेंगी और आलोक मौर्य के साथ दोनों एक ही छत के नीचे रहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऐसा कुछ जानकारों के द्वारा जानकारी मिली है। लेकिन अब इस मामले में एक चीज़ और है, जब एसडीएम ज्योति मौर्य अपने मुकदमे वापस लेंगी, क्या वह जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए थे, क्या मनीष दुबे के साथ उनके संबंध किस प्रकार होंगे? कि आलोक मौर्य ने जो आरोप लगाए थे वो गंभीर प्रवृत्ति के आरोप थे, जिनसे पूरा देश हिल गया था और शासन प्रशासन भी हड़कंप मच गया था, और आलोक मौर्य के शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर ही जांच कमेटी बना दी गई थी। नियुक्ति विभाग ने सीधे सीधे जांच के आदेश दिए थे। अब इस मामले को यहाँ तो मैनेज कर लिया गया है। लोगों का मानना है कि अब ऐसे में तनु पाराशर क्या अपने अधिकारों को लेकर आगे बढ़ पाएंगे, कि आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तनु पाराशर जो है उसको उनको कुछ समर्थन आलोक मौर्य का भी था और आलोक मौर्य को समर्थन तनु पाराशर का था। कहीं तनु पाराशर की मुश्किलें बढ़ तो नहीं सकती हैं, क्योंकि जब एसडीएम ज्योति मौर्य, मनीष दुबे, आलोक मौर्य सब एक हो सकते हैं, शायद ऐसा माना जा रहा है, तब तनु पाराशर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उधर तनु पाराशर भी एसडीएम ज्योति मौर्य वो प्रथम दृष्टया गलत मानती हैं। उन्होंने कहा इन्होंने मेरे परिवार में कहीं ना कहीं विखंडन किया है और ये दोषी हैं, और मनीष दुबे ने मुझसे फरेब के तौर पर विवाह करके झूठा, और जिसके बाद मुझे छोड़ दिया, 35 लाख रुपये मेरे हड़प लिए। इसमें एसडीएम ज्योति मौर्य का भी हाथ है, क्योंकि 2019 के बाद 21 से भी एसडीएम ज्योति मौर्य मनीष दुबे के संपर्क में थी, ऐसा उनका आरोप है। वो कह रही हैं कि अब मैं इन पर धोखाधड़ी का मुकदमा करूंगी, शायद ऐसा जानकारी में आया है, तब एसडीएम ज्योति मौर्य की मुश्किलें बढ़ेंगी। इधर भ्रष्टाचार के आरोप में भी एसडीएम ज्योति मौर्य आज विभिन्न आरोपों का सामना कर रही हैं, और ये सामना उनसे बचने वाला नहीं, क्योंकि ये जांच अब अन्य अधिकारियों के हाथ में जाएगी। निष्पक्ष जांच इसमें होगी, स्वतंत्र जांच कमेटी इसमें जांच करेगी। कहीं ना कहीं अब आलोक मौर्य के प्रार्थना पत्र बनने लगे, नियुक्ति विभाग इसमें जांच पुनः भेज सकता है, जो कि जनरल जांच होगी, और जांच का दायरा और समय एक लंबा होगा, और उसके बाद इस मामले का निष्कर्ष निकलेगा, या फिर शासन अपने स्तर से कोई ना कोई कार्रवाई इसमें करेगा। ऐसा कानून के जानकारों का और विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें कुछ ना कुछ होगा। लेकिन 3 प्रश्न खड़े रहेंगे, क्या आलोक मौर्य ने देश की जनता के साथ धोखा किया, या आलोक मौर्य के बैकफुट पर आने के पीछे कारण क्या था? डर, या फिर उनकी साजिश, या कोई उनके पीछे जो प्लानिंग तैयार हुई है उसमें वो शामिल हुए हैं? एक दूसरा, क्या तनु पाराशर अपने आप को अकेला महसूस कर रही हैं? मनीष दुबे की पत्नी, क्या वो अपने आप को संकट में महसूस कर रही हैं? तीसरा प्रश्न ये कि देश की जनता कैसे ये विश्वास करे कि कौन अधिकारी भ्रष्ट है या करप्ट है, कैसे पहचानें, और कहाँ हम शिकायत करें, किसके पास शिकायत करें, जिससे कि हो सकता है जिसके पास हम शिकायत करने जाए वो ही करप्ट ऑफिसर हो। इस प्रकार के प्रश्न बने रहेंगे दोस्तों, और देश की जनता इन प्रश्नों का उत्तर चाहती है, वो चाहती है, संतुष्टि चाहती है, वो उन्हें मिलना भी चाहिए, क्योंकि उनका कानूनी हक है। दोस्तों, आपके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद, और मैं आपका आभारी हूँ। आपके प्यार और सहयोग के लिए यूट्यूब के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।